गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं इरफान अहमद, आपका हिंदी टीचर, AZ खान इंटर कॉलेज शाहजहाँपुर से। आज मैं आपको दूसरा पार्ट धनुष भंग गोस्वामी तुलसीदास जी का रचा हुआ उसका पाठन कराऊंगा, उसको पढ़ूंगा, फिर उसके बाद आपको उसकी हिंदी में व्याख्या भी समझाऊंगा। तो पहले आप पद्य सुने, उसके बाद व्याख्या बताऊंगा। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। निर्पन्न केरी आशा निसी नासी, बचन नखत अबली न प्रकाशी। मानी महिप मुकुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि नह सन आयुषु मागा। सहजहि चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाऊ हमारे। तौ सी बदनु मिरनाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के धनुष भंग नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रसंग: धनुष तोड़ने के लिए अपने मंच से उठे श्री राम को देखकर स्वयंवर सभा में उपस्थित लोगों की क्या स्थिति हुई, इसका वर्णन यहाँ कवि ने किया है। व्याख्या: तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम को धनुष तोड़ने के लिए उठा देखकर स्वयंवर सभा में उपस्थित राजाओं की सीता को प्राप्त करने की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। यद्यपि वे सभी राजा धनुष को उठा तक न सके थे, इसलिए वे निराश तो पहले ही हो गए थे, किंतु अभी तक स्वयंवर की शर्त पूरी न हुई, अतः आशा की रात्रि के समान काली धूमिल सी एक किरण अवश्य बची हुई थी कि शायद स्वयंवर की शर्त परिवर्तित हो जाए अथवा स्वयं सीता उनका वरण कर ले। अब क्योंकि राम शर्त पूरी करने के लिए खड़े हो गए हैं, अतः उनकी वह अंधियारी धुंधली सी आशा रूपी रात्रि भी नष्ट हो गई है, क्योंकि वे ये जान चुके हैं कि अब धनुष भंग हो ही जाएगा। अभी तक वे सभी राजागण अपनी वीरता और संपन्नता का बढ़ चढ़कर जो बखान कर रहे थे, उनके वचन रूपी तारों का वह समूह अब चमकना बंद हो गया है, अर्थात उन सभी राजाओं की बोलती बंद हो गई है। वहाँ अभिमानी राजा रूपी जितने भी कुमुद मानी कमल थे, वे सूर्य रूपी राम को देखकर मुरझा गए हैं, और कपटी राजाओं रूपी उल्लू भी छुप गए हैं। जिस प्रकार से दिल निकलने के बाद उल्लू छुप जाते हैं, उसी प्रकार से राम के समान सूर्य के समान राम जब उठ खड़े हुए हैं, तो वो राजा उल्लू के समान छुप गए हैं, यानी चुप हो गए हैं। रात्रि में चकवे और चकवी का बिछड़न हो जाता है, जिस कारण वे शोक में डूब जाते हैं।
अब क्योंकि राम रूपी सूर्य के उगने पर रात्रि समाप्त हो गई है, तो सभा में उपस्थित मुनि और देवताओं रूपी चकमों का शोक समाप्त हो गया है, क्योंकि वे सभी यही चाहते थे कि श्री राम और सीता जी का संयोग हो जाए। अभी तक क्योंकि राम इस संयोग के लिए तत्पर नहीं थे, अतः वे अत्यंत दुखी थे। अब उन्हें तत्पर देखकर उनका दुख दूर हो गया है कि राम और सीता के विवाह की शर्त रूपी बाधा अब समाप्त हो जाएगी। ये बातें सोचकर वे अत्यंत प्रसन्नता के साथ श्री राम पर फूलों की वर्षा करके उनके प्रति अपना सेवा भाव प्रकट कर रहे हैं। इसी बीच राम ने अपने गुरु विश्वामित्र जी के चरणों की प्रेम वंदना की और सभी मुनियों से धनुष भंग की आज्ञा मांगी। मुनियों की आज्ञा प्राप्त करके समस्त संसार के स्वामी प्रभु राम सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी जैसी मस्त चाल से धनुष की ओर स्वाभाविक रूप से बढ़ चले हैं। श्री राम के धनुष की ओर चलते ही जनकपुरी के सभी नर नारी सुख का अनुभव करते हुए आनंदित हो उठे, जिसके परिणाम स्वरूप उनके शरीर रोमांच से परिपूर्ण हो गए हैं। सभी नर नारियों ने अपने पितरों और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया कि यदि हमारे पुण्यों का तनिक भी प्रभाव हो तो ये गणेश गोसाई श्री राम इस शिव के धनुष को कमल नाल की समान ही सहज ही आसानी से ही तोड़ डालें। बच्चों, ये आज मैंने पहले पद धनुष भंग नामक पाठ की व्याख्या की, जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है। आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे सुनिएगा। कहीं कोई बात समझ में ना आए तो मुझे बताना, मैसेज कर देना, फिर मैं उसको दोबारा से फिर से समझा दूंगा। बच्चों, ये कोविड-19 जो महा बीमारी सारी दुनिया में फैल रही है, रोज़ नए नए मरीज आ रहे हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है, सारे बच्चे अपने घर पर ही रहें, घर पर ही रहकर पढ़ाई करें, आपस में एक दूसरे से फ़ोन पर ही बात करें और मिलें जुलें भी तो दूर से ही रहकर बात करें। पहली बात तो घर से निकलें ही ना। कहीं तुम्हें पढ़ाई में किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आ रही हो, अपने अपने टीचर से बात करें, मैसेज कर दें उनको और अपना सावधानी पूर्वक ध्यान रखें। घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। शुक्रिया।